रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं और अब ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध को भी नरेंद्र मोदी ही रुकवाएंगे, ये खुद कहना है ईरान का। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को लेकर ईरानी राजदूत इराज इलाही ने कई बातें बोल दी है। इराज इलाही ने कहा है कि दोनों देशों के साथ अपने संबंधों के मद्देनजर भारत पश्चिम एशिया में तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है और इजराइल की आक्रामकता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इन बातों से अब आप खुद समझ सकते हैं कि आज दुनिया में नरेंद्र मोदी की क्या छवि है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों ने ये बातें कही है कि भारत और नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो कई वक्त से जारी युद्ध को रुकवा सकते हैं और अब यही बात ईरान भी बोल रहा है। सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की ही नहीं बल्कि कई देशों के नेता ये बोल चुके हैं कि कई वक्त से जारी युद्ध को सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं। इराज इलाही ने यह भी कहा है कि भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, इजराइल के साथ उसके अच्छे संबंध है और जैसा पीएम मोदी ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है, हम ईरान में भी इसे मानते हैं। बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। नेतन्याहू से पीएम मोदी की यह बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेतन्याहू से बातचीत की जानकारी खुद दी थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया में हाल ही के घटनाक्रमों के बारे में इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना हमारा महत्वपूर्ण कदम है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया था कि दुनिया के देशों को आतंकवाद जड़ से खत्म करना होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करता हो, बेशक ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता हो, लेकिन भारत सिर्फ उस देश का साथ देगा जो आतंकवाद को खत्म करेगा। और ऐसे मौके पर ईरान का बयान आना ये दर्शाता है कि वो भी समझ गया है कि भारत सिर्फ उसके साथ ही खड़ा है जो आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि इराज इलाही ने यह भी कहा है कि ईरान ने कभी भी युद्ध फैलाने और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारतीय है, ईरानी है, फिलिस्तीनी या किसी अन्य देश के नागरिक है। अपने ऑपरेशन में हमने कभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और केवल सेनाई ठिकानों को निशाना बनाया है। हमारा मानना है कि इजराइल इस क्षेत्र की अस्थिरता का मुख्य कारण है, लेकिन जब इराज इलाही से वर्तमान स्थिति पर ईरान, भारत की भूमिका और भारत की मध्यस्थता की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध है और निश्चित रूप से भारत के इजरायली शासन के साथ घनिष्ठ संबंध है। इजरायली आक्रमण को रोकने में भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि पहले बोला जा रहा था कि नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन वॉर को रुकवा सकते हैं, लेकिन अब इजराइल का साफ कहना है कि ईरान का साफ कहना है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को भी नरेंद्र मोदी ही रुकवा सकते हैं। इजराइल ने पिछले 7 महीनों में गाजा के लोगों के खिलाफ हर तरफ के अपराध किए हैं और गाजा में 35,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या की है। क्या ऐसे अपराध के सामने चुप रहना सही है? ये कहना है ईरान का। लेकिन सभी जानते हैं कि आज का जो क्षेत्र है, यानी कि आज का जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है और ये नरेंद्र मोदी साफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह चुके हैं और हर किसी का ये मानना है कि आज का युग आतंकवाद का युग नहीं है और आतंकवाद से निपटना बेहद ही जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।